MA फाइनल सोशियोलॉजी पेपर 5th कंटेम्प्ररी सोशियोलॉजिकल थियरीज, या हम यूँ कहें कि MA फाइनल का फर्स्ट पेपर समकालीन समाजशास्त्रीय सिद्धांत, जिसके फर्स्ट सेक्शन की बात चल रही थी समाजशास्त्र में मानविकी एवं वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, साइंटिफिक एंड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव पर चर्चा हम कर रहे थे। आज इस वर्चुअल लेक्चर में हम बात करेंगे ये साइंटिफिक और ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव की चर्चा करने के बाद में कि वास्तव में समाजशास्त्र की प्रकृति है कैसी, तो समाज शास्त्र की प्रकृति की विशेषताओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। रॉबर्ट बियरस्टेड ने अपनी पुस्तक द सोशल ऑर्डर में समाजशास्त्र की प्रकृति की कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया है, जिनकी चर्चा आज के हमें इस लेक्चर में करनी है। ये जो विशेषताएं हैं, इनमें पहली विशेषता उन्होंने बताई है कि समाज शास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान नहीं। जब समाजशास्त्र की साइंटिफिक नेचर के बारे में हम बात करते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, वह प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। हम पहले भी इस तरह की बातों को स्पष्ट कर चुके हैं कि समाज शास्त्र और प्राकृतिक विज्ञानों में जो भेद है वो केवल विषय वस्तु का है, अध्ययन की पद्धति का नहीं। दोनों में ही अध्ययन की पद्धति समान है। विषय वस्तु समाज शास्त्र में संपूर्ण समाज है, प्राकृतिक विज्ञानों में प्राकृतिक घटनाएं होती हैं। समाजशास्त्र का संबंध सामाजिक दुनिया से है, जबकि प्राकृतिक विज्ञानों का संबंध प्राकृतिक दुनिया से है। इस अर्थ में समाजशास्त्र प्राकृतिक विज्ञान जैसे भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, खगोल शास्त्र, प्राणी शास्त्र आदि से भिन्न है। समाज वैज्ञानिक या समाजशास्त्री ओडम का कथन है कि समाजशास्त्री को केवल वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि सामाजिक वैज्ञानिक भी होना चाहिए, जिसकी सार्थकता समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु की विवेचना से स्वतः ही स्पष्ट हो जाती है। समाजशास्त्र का कोई भी संबंध भौतिक या प्राकृतिक घटनाओं से प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, अपितु ये भौतिक और प्राकृतिक घटनाएं सामाजिक दुनिया को प्रभावित करती हैं, सामाजिक संबंधों को प्रभावित करती हैं, व्यवहार को प्रभावित करती हैं, समाज में जितनी संस्थाओं का अस्तित्व उन संस्थाओं को प्रभावित करती हैं, और इन संस्थाओं का व्यवहार का संबंधों का अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है। तो इसीलिए समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, न कि प्राकृतिक विज्ञान। ये पहली विशेषता थी। दूसरी विशेषता है समाजशास्त्र एक निरपेक्ष अथवा प्रत्यक्षात्मक विज्ञान है, न कि आदर्शात्मक विज्ञान। समाजशास्त्र सामाजिक प्राय घटनाओं को उसी रूप में देखता है जिस रूप में वे घटनाएं घटित होती हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि समाज शास्त्र में सामाजिक प्रघटनाओं का अध्ययन उसी रूप में होता है जिस रूप में वे प्रघटनाएं जिन परिस्थितियों में घटित हुई हैं। किसी तरह का फेरबदल समाजशास्त्री उन घटनाओं में करने का प्रयास नहीं करता। समाजशास्त्री सामाजिक प्रघटनाओं के अध्ययन में पूर्णतः निरपेक्ष रहकर अध्ययन करता है। उसका जो दृष्टिकोण है वो पक्षपात रहित होता है। समाजशास्त्री अपने अध्ययन या निष्कर्ष निरूपण में किसी भी घटना, व्यक्ति या समूह की तरफदारी नहीं करता, किसी तरह का कोई पक्षपात वह नहीं करता। जो कुछ है उसी का अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है। समाजशास्त्र क्या है का अध्ययन करता है, क्या होना चाहिए, क्या होता तो अच्छा होता की बात समाजशास्त्री नहीं करता। इससे कोई संबंध समाजशास्त्री नहीं रखता। इस प्रकार
स्पष्ट है कि समाजशास्त्रीय विश्लेषण में आदर्श को प्रस्तुत करने का प्रयास नहीं होता। यही कारण है कि समाजशास्त्र आदर्शात्मक विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र केवल इतना बताता है कि किसी समाज का अगर हम अध्ययन करते हैं, सामाजिक मूल्यों की अगर हम बात करते हैं, तो समाजशास्त्र इतना बताता है कि समाज या समुदाय के लोग किन सामाजिक मूल्यों को मानते हैं, जिसके अंतर्निहित कारण क्या है। उस समुदाय के सदस्यों को किन सामाजिक मूल्यों को मानना चाहिए, या अगर किसी विशेष प्रकार के सामाजिक मूल्यों को मानते तो अच्छा रहता, बुरा होता, इस तरह की बात समाजशास्त्री अपने अध्ययन में नहीं करता। तीसरी जो विशेषता है वो है समाजशास्त्र विशुद्ध विज्ञान है, व्यावहारिक नहीं। विशुद्ध विज्ञान में, जैसा कि अभी हमने बात की है, क्या है का अध्ययन किया जाता है। घटनाएं जिस रूप में घटित होती हैं उसी रूप में उन घटनाओं का अध्ययन करके घटनाओं के घटने के कारण और उनके परिणामों को युक्ति युक्त ढंग से जोड़ने का प्रयास समाजशास्त्र करता है। जो अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है उसमें समाजशास्त्री का उद्देश्य अपने ज्ञान में अभिवृद्धि करना होता है, ना कि प्राप्त निष्कर्षों का कोई व्यावहारिक उपयोग करने का प्रयास समाजशास्त्री करता है। भविष्य में ऐसा हो सकता है, लेकिन समाजशास्त्री इस लक्ष्य से प्रेरित होकर अध्ययन नहीं करता। ये कार्य समाज कार्य का है, ये कार्य वेलफेयर डिपार्टमेंट का है। तो समाजशास्त्र एक शुद्ध विज्ञान है। शुद्ध विज्ञान की कोटि में आने के कारण समाजशास्त्र का कार्य सिद्धांतों का निर्माण करना है, जबकि जो व्यावहारिक विज्ञान होते हैं उनका संबंध सिद्धांत से ना होकर व्यावहारिक उपयोगिता से होता है। विशुद्ध विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र का उद्देश्य समाज व्यवस्था के संबंध में हमें विस्तृत जानकारी प्रदान करना है, साथ ही सामाजिक तथ्यों के अंतर्निहित नवीन सिद्धांतों की खोज करना, पुराने सिद्धांतों का परीक्षण करना, उन्हें नियमबद्ध करना, ये कार्य समाजशास्त्री का होता है। समाजशास्त्री किसी भी निर्मित ज्ञान या सिद्धांतों को कोई उपयोग में लाने की बात सामाजिक कार्यकर्ता या साधारण जनता या राजनीतिक नेता आदि के दृष्टिकोण से समाजशास्त्री कार्य नहीं करता। बियरस्टेड ने अपने अध्ययन में, जो कि उन्होंने द सोशल ऑर्डर में किया है, उसमें लिखा है कि समाजशास्त्र को व्यावहारिक विज्ञान न कहने का तात्पर्य ये कतई नहीं है कि समाजशास्त्र अव्यावहारिक है। इस कथन का तात्पर्य है कि विशुद्ध और व्यावहारिक पक्ष के मध्य विभाजन है। सामाजिक घटनाओं के बारे में ज्ञान का संग्रह करना और उस ज्ञान को व्यावहारिक क्षेत्र में उपयोग करना, ये दो अलग अलग क्षेत्र हैं। समाजशास्त्र पहले क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, वह समाज के संदर्भ में ज्ञान का संग्रह करना, सिद्धांतों, नियमों को उनका निर्माण करना, उनका प्रतिपादन करना कार्य समाजशास्त्री का है। दूसरे कार्य समाज कार्य वालों के या जो समाज कल्याण विभाग हैं उनके, या दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके होता है। चौथी जो विशेषता है समाजशास्त्र की, वो है समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, न कि मूर्त विज्ञान। समाजशास्त्र एक एब्स्ट्रैक्ट साइंस है, कॉन्क्रीट साइंस वह नहीं है। अभी हमने जो चर्चा की है उस आधार पर हम ये कहें कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, वह समाज को एक अमूर्त अवधारणा के रूप में देखता है और उसी में अध्ययन करता है। सामाजिक संबंधों की बात करता है, सामाजिक घटना के घटने के कारणों की बात करता है, घटनाएं जिस परिवेश में घटित होती हैं उस परिवेश से परिणाम को जोड़ने की बात करता है। जैसे इतिहास भूतकाल में विगत में हुए युद्धों को मूर्त मानकर उनके परिणामों की बात करता है, वह किसी क्रांति या युद्ध का स्थान, तारीख, समय आदि का वर्णन करता है। समाजशास्त्र ऐसा नहीं करके ये घटनाएं किन परिस्थितियों में, किस काल में घटित हुई, इसके पीछे कौन से सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, ऐतिहासिक कारण रहे होंगे,
उनकी व्याख्या करना समाजशास्त्रियों का काम है। तो समाजशास्त्र अमूर्त विज्ञान है, ना कि मूर्त विज्ञान। पांचवी जो विशेषता है वो समाजशास्त्र युक्ति युक्त और अनुभव सिद्ध दोनों ही प्रकार का विज्ञान है। समाजशास्त्र में जो अध्ययन किया जाता है उस अध्ययन में कार्य को कारण से युक्ति युक्त ढंग से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। साथ ही ये एक एम्पिरिकल स्टडी भी है। आनुभविक रूप से समाजशास्त्री ये देखने का प्रयास करता है कि घटनाएं कैसे घटित होती हैं, समाज के मूल्यों में कैसे परिवर्तन होता है, सामाजिक संस्थाएं किस रूप से कार्य करती हैं, उनमें संघर्ष का कारण क्या है, या कोई प्रकार्यात्मक गतिविधि है तो उसके पीछे क्या कारण है। इनकी बात युक्त और अनुभव सिद्ध दोनों ही ढंग से समाजशास्त्र करने का प्रयास करता है। जो छठी विशेषता है समाजशास्त्र की वो है समाजशास्त्र एक सामान्यीकरण विज्ञान है, न कि विशेषीकरण विज्ञान। सामान्यीकरण विज्ञान का अभिप्राय या ये नहीं है कि ये एक बहुत ही सामान्य सा सरल सा विज्ञान है, अपितु यहाँ ये है कि समाजशास्त्री किसी भी सामाजिक घटना को उसकी संपूर्णता में देखने का प्रयास करते हैं, ना कि किसी विशेष पक्ष के बारे में देखकर व्याख्या करने का प्रयास करें। कोई भी अध्ययन है वो उसको समग्रता में अध्ययन करने का प्रयास समाजशास्त्र करता है। अगर हम अन्य विज्ञानों की बात करें, जैसे इतिहास का एक विशेष दृष्टिकोण होता है घटनाओं को देखने का, वैसे ही अर्थशास्त्र आर्थिक कारकों की लाभ और हानि के दृष्टिकोण से घटनाओं को देखने का प्रयास करता है। इसी प्रकार लोक प्रशासन है वो प्रशासन संबंधों की बात करता है। राजनीति विज्ञान दबाव समूह है, सत्ता और संघर्ष के अध्ययन से घटनाओं को देखने का प्रयास करता है। समाज शास्त्र समाज में घटने वाली घटना के इन सभी पक्षों को अपने आप में समाहित करते हुए संपूर्णता से उस घटना का अध्ययन करने का प्रयास करता है। इसलिए हम ये कहेंगे कि समाजशास्त्र सामान्यीकरण का विज्ञान है, जनरलाइजिंग साइंस है, जबकि दूसरे विज्ञान हैं वो स्पेशलिटी या स्पेशलाइजेशन वाले साइंस है। तो समाजशास्त्र सामान्यीकरण का विज्ञान है, विशिष्टीकरण का विज्ञान नहीं है। सातवीं जो विशेषता रॉबर्ट बियरस्टेट ने अपनी पुस्तक द सोशल ऑर्डर में बताई है, वह उन्होंने बताया है कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, न कि विशेष विज्ञान। विगत में जो अभी हमने बात की है उसी बात को आगे बढ़ाते हुए रॉबर्ट बियरस्टेट कहते हैं कि समाजशास्त्रियों की मान्यता है कि सामाजिक अनुसंधान का क्षेत्र पर्याप्त रूप से व्यापक है और व्यापक होने के कारण उसको किसी विषय विशेष तक सीमित या संकुचित नहीं किया जा सकता। पीटर सोरोकिन ने अपनी पुस्तक कंटेम्पररी सोशियोलॉजिकल थियरी में समाज शास्त्र को N+1 विज्ञान कहा है, जिसमें N सभी विज्ञान और +1 सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को ऐड करते हुए सभी विज्ञानों की विषय वस्तु का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के दृष्टिकोण से अध्ययन करना। तो यही बात यहाँ बियरस्टेट कह रहे हैं कि समाज शास्त्र का जो सामाजिक अनुसंधान का क्षेत्र है वो अत्यंत व्यापक है, इसलिए उसको किसी विषय विशेष या किसी विशेष परिप्रेक्ष्य में सीमित या संकुचित नहीं किया जा सकता। अतः कुछ घटनाओं की सामान्य प्रकृति होने के कारण इनका अध्ययन करने से सामाजिक जीवन के संबंध में सामान्य ज्ञान की प्राप्ति हमें समाजशास्त्र द्वारा ही मिलती है। तो समाजशास्त्र को सामान्य विज्ञान कहना उचित होगा, लेकिन समाजशास्त्र एक सामान्य ज्ञान मानने का अभिप्राय ये नहीं है कि इसका जो अध्ययन है वो अत्यंत ही सामान्य स्तर का होगा। अध्ययन विशेष रूप से वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति को अपनाते हुए योग्य और कुशल अनुसंधानकर्ताओं द्वारा पूर्ण पारदर्शिता और निष्पक्षता को बरतते हुए किया जाता है। ऐसे लोग जो अध्ययन करने के तज्ञ होते हैं वो अध्ययन करते हैं। इसलिए सामान्य विज्ञान है, लेकिन
इसमें ज्ञान का स्तर अत्यंत उच्च कोटि का होता है। सामान्य विज्ञान इस संदर्भ में है कि ये ज्ञान की प्रत्येक शाखा को अपने आप में समाहित किए हुए होता है, किसी एक विशेष शाखा या पक्ष से इसका संबंध नहीं है। तो ये जो समाजशास्त्र की प्रकृति रॉबर्ट बियरस्टेट ने बताई है, उसकी चर्चा हमने यहाँ की है। जॉन रेक्स ने भी अपनी पुस्तक समाजशास्त्रीय सिद्धांत की मुख्य समस्या के अंदर सामाजिक शोध में वैज्ञानिक प्रकृति और प्रवृत्ति की बात करते हुए उन्होंने समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के बारे में स्पष्ट किया है। तो हमारा जो समकालीन समाजशास्त्रीय सिद्धांत का ये दूसरा अध्याय, जिसमें हमें सामाजिक अनुसंधान या समाजशास्त्र के मानविकी और वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के बारे में बात करनी थी, ये पूर्ण हुआ। इसके साथ ही इस विषय का जो प्रथम इकाई है, इसकी फर्स्ट यूनिट है, वो कंप्लीट होती है। अगले वर्चुअल लेक्चर में हम सेकंड यूनिट को प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।